जय हिंद। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का कुछ मुहावरा जानेंगे। हिंदी व्याकरण का जो है कुछ मुहावरा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। अगर किसी के अक्ल पर पत्थर पड़ता है तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। तो विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पर पत्थर ही पड़ गया था कि उसने राम की पत्नी का अपहरण किया। यहाँ देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है कि विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पर पत्थर ही पड़ गया था कि उसने राम की पत्नी का अपहरण किया। चलिए आगे देखते हैं कि अंक भरना। अंक भरना इसका मतलब होता है कि स्नेह से लिपटा लेना, स्नेह से लिपटा लेना। माँ ने देखते ही बेटी को अंक भर लिया। कह रहा है कि माँ ने देखते ही बेटी को अंक भर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एग्जाम जाके भर दिया। यानी कह रहा है कि स्नेह से लिपटना। यहाँ पे देखिए स्नेह से लिपटना यानी अगर कोई माँ अपनी बेटी को अगर बच्ची है तो उसको बहुत प्यार करती है, अगर बड़ी हो जाती है उसकी शादी हो जाती है, फिर वो अगर ससुराल से आती है तो उसको उसकी माँ जो है कंधा लगा लेता है। वहीं कह रहा है कि स्नेह से लिपटा लेना यानी कि अंक भरना। माँ ने देखते ही बेटी को अंक भर लिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंग टूटना इसका मतलब होता है कि थकान का दर्द, थकान का दर्द। इतना काम करना पड़ा कि आज अंग टूट रहे हैं। कह रहा है इतना काम करना पड़ा कि आज अंग टूट रहे हैं। अगर कोई आपको कह दे कि मेरा अंग टूट रहा है तो उसका डायरेक्ट मतलब ये हो जाएगा कि इतना काम करना पड़ा कि आज अंग टूट रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। कह रहा है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। स्वयं अपनी प्रशंसा करना। कह रहा है कि स्वयं अपनी प्रशंसा करना। अच्छे आदमियों को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया है, तो खुद का प्रशंसा खुद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, स्वयं अपनी प्रशंसा जो है खुद व्यक्ति जो है नहीं कर सकता है। तो वही कह रहा है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी कि स्वयं अपनी प्रशंसा करना। अच्छे आदमियों को अपने मुंह मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता है। चलिए आगे देखते हैं। अक्ल का चरने जाना। यहाँ देखिए अक्ल का चरने जाना, समझ का अभाव होना। कह रहा है कि समझ का अभाव होना। इतना भी समझ नहीं सके क्या अक्ल चरने गए हैं क्या। कह रहा है कि इतना भी समझ नहीं सके क्या आपका अक्ल चरने गया है। ये आप लोग बहुत जगह सुनते होंगे। कह रहा है कि अक्ल का चरने जाना। कहता है कि इसको अक्ल ही नहीं है, अगर अक्ल रहता तो ये काम सही से करता। इसका मतलब है कि समझ का उसका जो है उसको अभाव है। इतना भी समझ नहीं सके क्या अक्ल चरने गए हैं क्या। चलिए आगे देखते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना। कह रहा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना। तो स्वावलंबी होना यानी युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि अपने पैर पर खड़ा होना बोल रहा है तो बच्चे 5-6 साल के बाद 2-3 साल होता है और वो अपने पैर पे खड़ा हो जाता है। यहाँ पे वो बात नहीं बोल रहा है। ठीक, कह रहा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह यानी शादी करना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। अक्ल का दुश्मन यानी कि मूर्ख। मूर्ख जो व्यक्ति होता है उसको आप लोग बोलते होंगे कि अक्ल का दुश्मन है ये। राम तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, लगता है आजकल तुम अक्ल के दुश्मन हो गए हो। मान के चलिए आजकल जो है 10th और 12th का एग्ज़ाम चलने वाला है हैं। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि आप एग्ज़ाम दो, आप बोलिए कि नहीं आपकी बार नहीं देंगे, आपकी बार छोड़ देते हैं, अगला बार देंगे। तो वही कह रहा है कि राम तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, लगता है आजकल तुम अक्ल के दुश्मन हो गए हो। चलिए आगे देखते हैं। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना उल्लू सीधा करना इसका मतलब होता है कि मतलब निकालना। कह रहा है मतलब निकालना। अपना उल्लू सीधा करना इसका हो जाएगा मतलब निकालना। आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही लोगों को भड़काते हैं। आजकल का जो नेता होता है, आजकल का नेता को आप देखे होंगे, अगर आता है वोट मांगने के लिए इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा बात मारता है कि सुनने वाला लगता है कि हाँ अब इसी को वोट देंगे, और जीतने के बाद द्वार पे देखने भी नहीं आता है। चलिए अब आगे देखते हैं, छोड़िए ये सब कहानी।
अंगारों पर लेटना, अंगारों पर लेटना यानी कि डाह होना, दुख सहना। अंगारों पर लेटना यानी कि डाह होना या दुख सहना। वह उसकी तरक्की देखते ही अंगारों पर लौटने लगा, मैं जीवन भर अंगारों पर लौटता रहा हूँ। तो ये बात तो आप लोग समझते हैं कि कह रहा है अगर कोई व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ता है तो दूसरा व्यक्ति को जलन होता है। वहीं यहाँ पे बोल रहा है कि अंगारों पर लेटना यानी डाह होना या दुख सहना। वह उसकी तरक्की देखते ही अंगारों पर लौटने लगा, मैं जीवन भर अंगारों पर लौटता रहूँगा। चलिए आगे देखते हैं। अंगूठा दिखाना, कह रहे हैं कि अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना। इसका मतलब होता है समय पर धोखा देना। अपना काम तो निकाल लिया, पर जब मुझे ज़रूरत पड़ी तब अंगूठा दिखा दिया। भला यह भी कोई मित्र का लक्षण होता है क्या? ये आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आप अगर किसी को मदद किए होंगे, ठीक, और अगर आपको उसी मदद का ज़रूरत पड़ा होगा तो वो आदमी आपको धोखा दे दिया होगा। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, यानी कि अपना काम तो निकाल लिया पर जब मुझे ज़रूरत पड़ी तब अंगूठा दिखा दिया। भला यह भी कोई मित्र का लक्षण है? चलिए आगे देखते हैं। अंचरा पसारना, कह रहे कि अंचरा पसारना यानी कि मांगना, याचना करना, मांगना, याचना करना। हे देवी मैया, अपने बीमार बेटे के लिए आपके आगे अंचरा पसारती हूँ, उसे भला चंगा कर दो माँ। कह रहे कि अंचरा पसारना, इसका मतलब होता है कोई चीज़ मांगना, यानी याचना करना। हे देवी मैया, अपने बीमार बेटे के लिए आपके आगे अंचरा पसारती हूँ, उसे भला चंगा कर दो माँ। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। अंटी मारना, यहाँ पे देखिए अंटी मारना यानी कि चाल चलना। ऐसी अंटी मारो कि बच्चों चारों खाने चित गिरे। कह रहा है कि ऐसी अंटी मारो कि बच्चों चारों खाने चित गिरे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंड बंड कहना, कह रहे कि अंड बंड कहना, भला बुरा या अंट संट कहना। क्या अंट बंड कहे जा रहे हो? वह सुन लेगा तो कचूमर ही निकाल छोड़ेगा। है, आप अगर किसी के बारे में अंड संड बोलते हैं तो वो व्यक्ति अगर नहीं सुन रहा है, अगर सुनेगा तो आपका कचूमर निकाल देगा। तो ये आप लोग भी सुने होंगे, जाने होंगे। तो कहने का यहाँ पे साफ साफ मतलब है कि किसी के बारे में अंड संड ना बोले। ठीक, कह रहे कि अंड बंड कहना यानी कि भला बुरा या अंड संड कहना। क्या अंड बंड कहे जा रहे हो? वह सुन लेगा तो कचूमर ही निकाल छोड़ेगा आपका। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। अंधाधुंध लुटाना, कह रहे कि अंधाधुंध लुटाना, बिना विचारे व्यय, बिना विचारे व्यय। अपनी कमाई भी कोई अंधाधुंध लुटाता है क्या? आगे देखते हैं। अंधा बनना, कह रहे कि अंधा बनना, आगे पीछे कुछ न देखना। अंधा बनना का मतलब होता है कि आगे पीछे कुछ न देखना। इसका अर्थ होता है कि धर्म से प्रेम करो पर उसके पीछे अंधा बनने से तो दुनिया नहीं चलती है। यानी कि धर्म से प्रेम करो पर उसके पीछे अंधा बनने से तो दुनिया नहीं चलती है। मैं एक जो है देहाती भाषा में बोल रहा हूँ कि बहुत सारे हम पंडित जी को देखते हैं कि पूजा पाठ बढ़िया तरह से करते हैं लेकिन मछली मुर्गा सब कुछ खाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि धर्म से प्रेम करो। आप कह रहे हैं कि हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते हैं और चुरा नुका के आप सब कुछ खाते हैं। तो वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अगर कोई पंडित जी या कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं तो हम क्षमा चाहते हैं। हम थोड़ा समझाने के लिए बताए थे। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। ओके।